लोगों ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब भी लोग धरती पर पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक ना एक टैलेंट हमेशा से रहता है। तो इसी को लेकर आज की मेरी स्टोरी है। आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन कश्यप, एक स्टोरी टेलर, आज के लाया हूं आपके लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैंने अपने टाइटल में ही बता दिया स्टार्टिंग में, कि हम टैलेंट के बेस पर अपने काम को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर मैं बताना चाहूंगा। कुछ चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टोरी की स्टार्टिंग करता हूं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राहुल। हमारे जैसा एक लड़का होता है, मेरे जैसा कह सकते हैं। वो बहुत ही गरीब होता है और एक अनाथ आश्रम में पैदा हुआ होता है, और वहां से निकलने के बाद वो मजदूरी कर कर अपना पेट पालता है। अब मजदूरी करते करते वो ये भी सोचता है कि यार अगर मैं जिंदगी भर मजदूरी करता रहूंगा तो जिंदगी का जीऊंगा कब। और यही सोचकर वो सोचता है कि क्यों ना चलो जॉब के लिए ट्राई करा जाए। जब वो जॉब के लिए ट्राई करता है तो किसी से उसे पता चलता है कि एक कंपनी में एक चपरासी की जॉब खाली है, उसमें तुम्हें पानी पिलाना होगा वगैरह वगैरह, जो एक चपरासी काम करता है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस था, उसने सोचा कि ठीक है चलो इस बहाने, क्योंकि मजदूरी में तो डेली काम मिलता नहीं है, जॉब में कम से कम मैं डेली जाऊंगा तो मेरी कुछ कमाई होगी और मैं अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ। तो यह सोचते हुए उसने उस कंपनी में अपना जाने के लिए सोचा, और उसका जो इंटरव्यू लिया उसके बॉस ने, उसने काफ़ी चीज़ें उनसे बात की और चीज़ों को क्लियर किया, और बॉस ने उससे कहा कि तुम जॉब पर आ सकते हो। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया, कहा ठीक है सर। और जैसे ही वो जाने लगा तो बॉस ने उसे रोका और बोला कि रुको, और कहा कि आप अपना मुझे फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। तो इतना कहते हुए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो कहता है कि सर मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास एक फ़ोन भी नहीं है। तो बॉस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा झिल्ला जाता है और कहता है कि आजकल के इस डिजिटल ज़माने में लोग 10,000 की जॉब करते हैं और फ़ोन 20,000 का रखते हैं, और तुम एक 500 रुपये की छोटी सी चीज़ नहीं रख पाते, फ़ोन नहीं रख पाते। और मैं चाहता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें इस तरीके की नौकरी कहीं भी ना मिले, और मैं अपनी कंपनी में भी तुम्हें जॉब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक 500 का फ़ोन नहीं खरीद सकते, एक डिजिटली लोगों से जुड़ नहीं सकते, सोशली जो लोगों से जुड़ नहीं सकते, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं किसी तरीके की जॉब करने का। और इतना कहने के बाद वो आदमी वहां से मायूस होकर, राहुल जो होता है वहां से मायूस होकर वापस चला आता है। बट उसकी जो बात होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर दिल में लग जाती है कि इसने मुझसे ये कहा कैसे, किसी ने मुझसे ये गलत काम कहा कैसे। मैं क्या चपरासी की नौकरी के लिए अच्छा नहीं था? मेरे आज एक फोन के कारण मेरी इतनी बेइज्जती करके मुझे भगाया गया है कि दोबारा ये जिंदगी में ना हो। ऐसे उसने कसम खाई और उसने कहा कि बड़ा बन के दिखाऊंगा, लोगों को लिए मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, ताकि लोगों को मेरी अहमियत हो कि मैं भी इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ हूँ। और ऐसा करके उसने कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो उसके घर में बर्तन या इस तरह की जो चीज़ें घर में रखी हुई थी, उसको उसने निकाला और बेच दिया। करीब करीब 1,500-2 हज़ार रुपये की वो चीज़ें बिकी, और एक ठेला खरीदा और कुछ फ्रूट्स खरीदे। अब होता क्या है कि उसने सेल्स करना स्टार्ट कर दिया, बेचना फलों को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सीजन था फलों का और वो अच्छे से बात भी लोगों से करता था। तो लोगों को उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रूट पसंद आते थे और लोग उसे लेने लगे। लेते ही लेते उसका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया, और 1 साल 1.5 साल के बाद उसने कैटरिंग का काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा फलों की भी बिक्री उस शहर के अंदर उसने बढ़ा दी। ऐसा करते करते 3 साल 4 साल निकले, और 5 साल तक उसके पास इतना अमाउंट हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ विश्वास था, उसकी मेहनत थी, उसके अंदर टैलेंट था। उसने इसको फॉलो करते हुए काफ़ी चीज़ें निकाली, और 5 साल के 7 साल के अंदर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और उस कंपनी का खाली काम यही था, मीडिएटर का। वो जो फल्स होते हुए थे उनको हर जगह पहुंचाता था। उसकी एक बड़ी गुडविल बन चुकी थी उस कंपनी की, और वो भारत से भी बाहर भी जो उसके फ्रूट्स से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो चुका था। अब वो एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियनियर बन चुका था अपनी कंपनी के थ्रू, अपने दृढ़ विश्वास के थ्रू, टैलेंट के थ्रू। सपना अलग चीज़ होती है, अपने अंदर विश्वास करना अलग चीज़ होता है। इस कहानी से हमें जरूर सीखना चाहिए। और इतना सब उसका बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जैसा कि फल का मेला लगता है, वहाँ पर उसके भी फल लगे हुए थे, और वहाँ पे बड़े बड़े रईस लोग आए हुए थे उसको चेक करने के लिए कि किस तरीके के फल यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि उस जगह पर खाली ऐसे लोग आते थे जिनके यहाँ करोड़ों में, लाखों, अरबों में शादी होती है। उस जगह, उस लोकेशन पर आए थे। तो वहाँ पर उसके फल सेल्स के लिए लगे हुए थे, और वहाँ पर काफ़ी लोग उसके फल को देख रहे थे। इतने में एक आदमी होता है, वो भी उतना अपनी मर्सिडीज बेंज से उतरता है, और काफ़ी सारे फलों को देखने के बाद उसके काउंटर पर रुकता है और चेक करता है कि फल कैसे हैं। और जब उसे पता चलता है कि बहुत ही अच्छे हैं, और उसने उसका नाम पहले से सुन रखा था, और उसे भी ये भी पता चला कि भारत से बाहर भी उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता रहता है, तो उसने भी खुशी से पूछा कि सर मुझे भी कुंटलों में आपके यहाँ से कुछ फल्स चाहिए, जो मेरे यहाँ शादी में, मेरी बेटी की शादी है, वहाँ के लिए ज़रूरत है, तो मुझे कृपया देने के कष्ट करें। तो राहुल कहता है कि सर आपको कितने चाहिए? तो वो कहता है सर मैं अभी तो अपने कैटरिंग वाले से क्लियर नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कितनी
की चीज़ों की ज़रूरत है, बट आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे तुरंत बात करके आपको चीज़ों को बता सकूं कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो राहुल होता है वो मुस्कुराता है, बोलता है कि सर मैं फ़ोन नहीं रखता। मतलब वो चेहरे पर राहुल मुस्कुराता है और बोलता है कि सर मैं फ़ोन नहीं रखता। तो वो आदमी फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी फ़ोन नहीं रखता। तब राहुल बोलता है कि सर मेरे कंपनी में बेशक बहुत सारे फ़ोन हैं, बट मैं एक भी फ़ोन नहीं रखता, और शायद फ़ोन न रखने की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और आप शायद मुझे पहचान नहीं पाए। मैं वही राहुल हूँ जो आपके यहाँ चपरासी की नौकरी करने आया था। और सच बता रहा हूँ, उस दिन अच्छा हुआ कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आज भी चपरासी की जॉब कर रहा होता और आज इस तरीके का लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा होता, लोग मुझे नहीं जानते पहचानते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी लाइफ में मेरा टैलेंट को पहचानने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मैं एक चपरासी की नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं एक बड़ा इंसान हूँ, मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे वो इंसान शर्मिंदा हो जाता है और उनकी डील क्लियर हो जाती है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ यही है कि सबसे पहले आप अपने टैलेंट को पहचानिए। और टैलेंट इतनी जल्दी बाहर नहीं आता है, जब आपको 50 चीज़ें करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका टैलेंट किस चीज़ में है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, टैलेंट पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपने अपना टैलेंट नहीं पहचाना है तो हर चीज़ को करना स्टार्ट करिए। हर चीज़ को आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल बनाना अच्छा लगता है, मोबाइल बनाइए। किसी को यूट्यूबर बनना अच्छा लगता है, वो यूट्यूब कर रहा है। किसी को टिकटॉकर बनना अच्छा लगता है, वो टिकटॉक बना रहा है। और किसी को कुछ और करना अच्छा लगता है, किसी को सेल करना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस, किसी को जॉब करना अच्छा लगता है। तो जो मन आता है भाई वो करिए, क्योंकि लाइफ में अगर आपको रियलिटी में खुश रहना है तो पैसे के साथ साथ जो दूसरी चीज जरूरी है वो आपका टैलेंट है। जब आप टैलेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे तो जिंदगी में कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं इस काम के लिए बोर हो रहा हूं, मैं इस काम के लिए बोर हो रहा हूं। रियलिटी में बताऊं, अगर आपके मन का काम हो जाए, अगर मिल जाए आपको, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। एक बड़ी शख्सियत ने एक बात कही थी, उस बात को कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, कि दुनिया में सबसे नसीब वाला कौन होता है। तो एक बड़े आदमी ने एक बात कही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा नसीब वाला व्यक्ति वही है जिसने अपने टैलेंट को पहचान लिया और उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। तो आई होप ये स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज मैं रेगुलर इस चैनल पर लाता रहूंगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सचिन कश्यप, नमस्कार, जय हिंद।